सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज बहुत दिन बाद हम अपने YouTube के चैनल गुरुजी चैनल माली नगर पे लौटे हैं। पुनः आप लोगों की सेवा में फिर से हाजिर हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने क्लास में ही आपको फर्स्ट चैप्टर कर्मक आपको पढ़ा दिया था, लेकिन ये जो द्वितीय चैप्टर है पद, सूरदास जी के द्वारा जो ये पद लिखा गया है, हालांकि आपको क्लास 12th में पद जो है वह दो प्रकार का पद पढ़ना है। एक आपको सूरदास जी का पद हो गया और दूसरा पढ़िएगा वो किसका है, तुलसीदास जी का है। ठीक है, इसके सेकेंड चैप्टर में ही है तुलसीदास का पद। तो पहले आज हम लोग सूरदास का पद जो है वह भाग 1 और भाग 2 दोनों को क्लियर करेंगे। तो आप लोग शांतिपूर्वक बनाए रखेंगे। देखिए, ये जो सूरदास जी के द्वारा ये पद जो है ये वात्सल्य भाव के हैं। कौन से भाव के हैं? वात्सल्य भाव के हैं। ठीक है, और ये पद जो है वह सूर सागर से संकलित है। ये पद जो है वह किससे संकलित है? सूर सागर से संकलित है। और अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये है भाग 1 और इसका भाग 2 आज के क्लास में ही हम लोग इंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग भाग 1 को पढ़ते हैं। देखिए भाग 1 में क्या लिखा गया है। लिखा गया है, जागिए ब्रजराज कुंवर जागिए। देखिए, माता पिता जो है, जैसे हम लोग सुबह में सवेरे सवेरे जब सोए रहते हैं तो कहता है ए बउआ ए बाबू उठ जाओ। कहती है कि नहीं कहती है? कहती है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो है यशोदा मैया अपने पुत्र श्री कृष्ण से अगाध स्नेह करते हैं, अगाध प्रेम करते हैं, और इनका पुत्र श्री कृष्ण जो है वह सोए हुए हैं। उस सोए हुए राजकुमार को ये जगाने के लिए जाती है, उठाने के लिए जाती है, और उस घड़ी में मातृ प्रेम को यहाँ पे वो दर्शाती है और कहती है, जागिए ब्रजराज कुमार। जागिए मतलब उठिए। ब्रजराज कुंवर, ब्रज के राजकुमार, कुंवर मतलब कुमार, ब्रज के, ब्रजराज का मतलब हो गया ब्रज के राज। ठीक है, ब्रज के राजकुमार को क्या कहती है? जागने के लिए कहती है। उसके बाद देखिए इसी लाइन में आपको लिखा गया है, कमल कुसुम फूले। कमल का मतलब होता है कमल। क्या होता है? कमल। कुसुम का मतलब होता है फूल खिले। कहता है, हे ब्रज के राजकुमार जाग जाइए। अब तो कमल और भी जो सारी फूलें हैं वो सब क्या हो गई है? खिल गई है। कमल भी खिल गया है। कुसुम, कुसुम जो है वह किसका पर्यायवाची होता है बच्चों? फूल का। फूल का पर्यायवाची क्या होता है? कुसुम होता है। आप लोग पढ़े होंगे पुष्प, कुसुम, प्रसून, ये सब किसका पर्यायवाची होता है? फूल का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कमल कुसुम फूले, यानी कि कहती है, हे ब्रज के राजकुमार जाग जाइए, सवेरा हो गई है। कमल जो है वह भी खिल गई है, कुसुम जो है वो भी खिल गया है। ठीक है, ये सब के सब भोर होने पर क्या हो गया है? खिल गया है। अब तो आप जाग जाइए। फिर दूसरी लाइन में ये कहते हैं, कुमुद वृंद संकुचित भये भृंग लता भूले। कुमुद वृंद, कुमुद जो है वह क्या होता है? तो देखिए, आप लोग कमल का फूल देखे हैं? तो कमल का फूल यदि आप लोग देखे होंगे तो ठीक कमल के फूल की तरह ही कुमुद का भी फूल होता है, लेकिन ये दोनों में एक छोटा सा अंतर होता है। और अंतर है कैसा कि कुमुद जो है वह रातों में खिला करते हैं। कब खिला करते हैं? रातों में खिला करते हैं। और वही कमल दिन के उजाले में खिला करते हैं। ठीक है, यही कमल में और कुमुद में क्या है? अंतर है। तो यहाँ पे कहता है, कुमुद वृंद संकुचित भये। कुमुद यानी कि कमल रूपी जो देखने वाला वो जो फूल है, ठीक है, जो रात्रि में खिलता है, वह भोर होने पर वह क्या हो गया है? संकुचित हो गया है। संकुचित होना का मतलब सिकुड़ जाना। संकुचित होना का मतलब क्या होना? सिकुड़ जाना। तो कहता है कि कुमुद वृंद, यानी कि वो कुमुद का जो समूह है, वृंद मतलब क्या होता है बच्चों? समूह। तो कुमुद का जो कमुद्री एक फूल है, वो फूल का जो समूह है वह संकुचित भय, यानी कि संकुचित हो गया है। क्या हो गया है? संकुचित हो गया है। फिर कहता है भृंग लता भूले। भृंग मतलब क्या होता है? भावरा। भंवरा होता है। ठीक है, ये भंवरा जो है वह लता में भूल गया है, मग्न हो गया है। वह लता में क्या हो गया है? मग्न हो गया है। अर्थात भावरा जो है वह अपना
पेट भरने के लिए क्या करता है, फूलों का रस चूसता है ना जी। तो वो यहाँ पे कहा गया है भृंग लता भूले, यानी कि वह भावरा जो है वह लता में मग्न हो गया है, उसका रस सोपान करने के लिए सुबह हो गया है, अब जाग जाइए हे ब्रज के राजकुमार। माता का ये प्रेम है, माता प्रेम से अपने बच्चे को क्या कर रही है, जगा रही है। अब तीसरे पंक्ति में हम लोग पढ़ते हैं, लिखता है तमचूर खगरोड़ सुनहूं। क्या कहता है, तमचूर खगरोड़ सुनहूं। तमचूर का मतलब होता है मुर्गा। क्या होता है, मुर्गा भोरे भोरे क्या बोलता है, बुआ हो कुकुरुकु, सुने हो ना, सुने होंगे आप लोग, तो ध्यान दीजिए। कहता है तमचूर खगरोड़ सुनहूं, कहता है तमचूर मतलब हो गया मुर्गा, खग मतलब हो गया चिड़िया, चिड़िया का पर्यायवाची शब्द होता है खग विहग विहंग विहंगम, सुने होंगे आप लोग या पढ़े होंगे, ठीक है। खग विहग विहंग विहंगम किसका पर्यायवाची शब्द होता है, चिड़िया का। तो यहाँ पे चिड़िया का डायरेक्ट लिखा नहीं गया है, आप लोग को मैंने बताया। ये खग जो है वह क्या है, चिड़िया का पर्यायवाची शब्द है। तो कहता है तमचूर यानी कि मुर्गा, खग मतलब हो गया चिड़िया, तो मुर्गा चिड़िया रोड़, रोड़ मतलब होता है कोलाहल, और सुनहू मतलब सुने। कहता है तमचूर खगरोड़ सुनहूं, मुर्गा चिड़िया का कोलाहल को सुनिए। फिर कहता है बोलत बनराई, और बोल रहा है कौन, बनराई का मतलब हो गया पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधे कैसे बोलते हैं, देखिए जब भोर होता है, जब सुबह होता है, तो पेड़ पे आपको अनेक सारी चिड़ियाओं का, अनेक सारी पक्षियों का क्या आएंगी, आवाज़ें आएंगी। वो जब बोलता है, आप घर में जब सोए रहते हैं तो खिड़की खोल के देखिएगा, अगर आपके आगे पीछे पेड़ होंगे तो चिड़िया जो है वह क्या करती रहती है, मधुर मधुर आवाज में सुबह सुबह क्या करती रहती है, चहकती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये माता जो है वह अपने पुत्र से कह रही है कि मुर्गा भी उठ गया है, मुर्गा भी बोल रहा है, मुर्गा कोलाहल कर रहा है। ये चिड़िया जो है वह क्या कर रही है, कोलाहल कर रही है, शोरगुल मचा रही है, ठीक है। बनराई यानी कि वन में पेड़ पौधे पर जो वास करने वाले जो पक्षियां हैं वो सब भी क्या कर रही है, चहचहा रही है। अब तो आप उठ जाइए हे ब्रज के राजकुमार। फिर देखिए अगले लाइन में क्या है, रामभती गौ खरकनी में। रामभती, रामभती मतलब होता है, देखिए भैंस जो होता है या गाय जो होता है वह सुबह सुबह रंभाती रहती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं, वैसे ही गाय क्या करती है, रंभाती है। तो कहता है रंभाती यानी कि बोल रही है, रंभा रही है, कौन, गौ, गौ मतलब गाय। गाय जो है वह रंभा रही है, रंभा कह रही है खरकनी में। खरकनी का मतलब होता है बारा, और देहाती शब्द में इसको जाना जाए तो गौशाला, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना गौशाला में जाकर के गोबर निकालने जा रहे हैं, नहीं। तो यहाँ पे कहा गया है रंभाती गौ खरकनी में, गैया जो है वह रंभा रही है। कहाँ रंभा रही है, खरकनी में। खरकनी का मतलब गौशाला में। कहाँ रंभा रही है गैया, गौशाला में रंभा रही, रंभा रही है बछड़ा हितधाई। मतलब ये गौशाला में गैया जो है वह किसके लिए रंभा रही है, तो बछड़े के लिए। किसके लिए, अपने बछड़े के लिए, बछड़े को दूध पिलाने के लिए। बछड़ा हितधाई, बछड़े को दूध पिलाने के लिए, बछड़े के हित के लिए गैया जो है वह क्या करती है, रंभा रही है। कहाँ रंभा रही है, खरकनी में, यानी कि बारे में, या आप कहिए गौशाला में। फिर आगे देखिए आपको लिखा गया है विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। विधु मलिन, विधु का मतलब होता है चंद्रमा। विधु मलिन यानी कि चंद्रमा जो है वह क्या हो गया है, मलिन हो गया है। क्या हो गया है बच्चों, मलिन हो गया है चंद्रमा। रवि प्रकाश, रवि मतलब होता है सूर्य। देखिए ये विधु जो है वह चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, और ये रवि जो है वह सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका अर्थ निकालते हैं हम लोग, विधु मलिन यानी कि चंद्रमा जो है वह क्या हो गया है, मलिन हो गया है। रवि प्रकाश, और सूर्य जो है वह अपनी रोशनी को बिखेर रही है। मतलब सूर्य की रोशनी आने से चंद्रमा की रोशनी क्या हो गई है, मलिन हो गई है। गावत नर नारी, और सुबह हो गया है, इसीलिए सभी नर नारी क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं। जैसे कि आप लोग
देखे होंगे जब सुबह का मौसम होता है तो आप लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन मैं जब बहुत छोटा था तो मुझे याद है कि मेरे एक छोटे दादा हुआ करते थे, मेरे दादाजी के भाई, तो वो जो है सो भोरहरी वाला गीत गाते थे। सुबह सुबह उठ के उनको गाने का आदत था, तो वो गाते थे भोरहरी वाला गीत। तो ऐसे भी लोग, अभी आप लोग भक्ति गीत सुनते होंगे, नहीं भक्ति गीत सुनते हैं ना, तो कहता है गावत नर नारी, यानी कि नर नारी जो है वह गीत को क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं। फिर कहता है सूर श्याम प्रातः उठो। ये सूर मतलब क्या हुआ, सूरदास। ये सूर जो है, सूर मतलब क्या है, सूरदास। ये सूर मतलब हाथी का सूर मत समझना, ये सूर का मतलब क्या है, सूरदास के बारे में कहा गया है। तो सूर श्याम प्रातः उठो। अब सूरदास भी कह रहा है कि हे श्याम, प्रातः हो गई है, उठ जाइए। सूर श्याम प्रातः उठो, हे श्याम। सूरदास जो है वो कह रहा है कि हे श्याम, प्रातः हो गई है, क्या कीजिए, उठ जाइए। अंबुज कर धारी। अंबुज का मतलब क्या होता है, अंबुज का मतलब क्या होता है जी, किसी को नहीं पता? देखिए कहता है अंबुज करधारी, यानी कि कमल को धारण करने वाले। किसको धारण करने वाले, कमल को धारण करने वाले क्या करें, उठ जाए। प्रातः हो गई है, प्रातः की बेला हो गई है, ठीक है। इसीलिए हे श्याम क्या करे, उठ जाइए। अब देखिए, अब दूसरे भाग जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दूसरे भाग में जो है वह इनका एक मोहक छवि दिखाया गया है। अब जाहिर सी बात है कि ये छोटे हैं, कृष्ण जी छोटे हैं, इनके बालपन का एक मनमोहक दृश्य को दिखाया गया है। अब हम लोग सेकेंड, इसका जो द्वितीय भाग है उसको हम लोग पढ़ेंगे अभी। देखिए क्या लिखा गया है द्वितीय भाग में, लिखता है जेवत श्याम नंद की कन्या। ये कन्या जो होता है वो तीन तरह का कन्या होता है। एक होता है आपको कन्या, ये कन्या का मतलब होता है गोद। क्या होता है बच्चों, गोद। बच्चे को जो गोद में लेता है ना उसको कहा जाता है ये। एक कन्या, यदि इस पे चंद्र बिंदु नहीं होगा तो उसका मतलब होता है पत्नी। क्या होता है, पत्नी। और एक होता है कन्या। क्या होता है, कन्या। उस कन्या का मतलब होता है बेटी। बेटी को कन्या कहा जाता है। तो कन्या, देखिए तीन होगा ना, एक कन्या, एक कन्या, एक हो गया कन्या। ये तीनों में क्या फर्क है, इसका मतलब होता है गोद। क्या होता है इसका, गोद। कन्या का मतलब क्या होता है, पत्नी। और एक कन्या का मतलब क्या होता है, बेटी। हालांकि अभी हम लोग को यही कन्या के बारे में पढ़ना है, तो यही कन्या के बारे में हम लोग अभी पढ़ें ठीक है। तो देखिए लिखता है जेवत श्याम नंद की कन्या। नंद की गोद में, किसकी गोद में, नंद की गोद में। कौन, श्याम। क्या कर रहे हैं, जेवत, भोजन कर रहे हैं, खा रहे हैं खाना। श्याम की गोद में बैठ करके, सॉरी, नंद की गोद में बैठ करके ये श्याम जो है वह क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। ठीक है, क्या वात्सल्य भाव का, कितना प्रेम भरा ये कविता है, सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। बहुत अच्छा कविता है। आगे ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा गया है कछुक खात कछुक धरनी, कछु धरनी गिरावत, यानी कि उनका हाथ जो है वह बहुत छोटा छोटा। अब जाहिर सी बात है कि छोटे बच्चा जो होगा, जो छोटे बच्चे होंगे वो अपनी छोटी छोटी हाथों से, नन्ही नन्ही हाथों से जब खाएंगे तो कुछ खाएंगे, कुछ धरती पे गिराएंगे। इसी प्रकार से हमारे ये श्याम जी भी वही कर रहे हैं। देखिए क्या कहता है, कछु खात, कुछ खाते हैं, कछु धरनी गिरावत, और कुछ कहाँ गिराते हैं बच्चों, धरती पे। कुछ खाते हैं और कुछ गिराते हैं। फिर लिखता है छवि निरखती, इस छवि को निरख रही है, देख रही है। नंद रनिया, यानी कि नंद की रानी, अर्थात यशोदा मैया, यानी कि नंद की पत्नी के बारे में कहा गया है कि नंद की पत्नी जो है वह इस छवि को देख रही थी। किस छवि को, जब श्याम जो है वह क्या कर रहे हैं, खाना कर रहे हैं, मतलब भोजन कर रहे हैं अपने पप्पा के गोद में बैठ करके। जब वह बालक भोजन कर रहे होते हैं तो उसकी माँ देख रही होती है, और उस छवि को देख देख करके वह निरखती है, बार बार वह देखती है। कौन, नंद की जो रानी है, देख करके प्रसन्न हो जाती है अपने पुत्र को उस अवस्था में। फिर आगे लिखा गया है बड़ी बराबेसन,
बहुभांतिनी व्यंजन विविध अगनिया। अब कहता है बड़ी बड़ा बेसन, यानी कि बड़ी है, बड़ी उनके लिए भोजन में है, बड़ा बेसन जो है वो उनके भोजन में है। बहुभातिन यानी कि अनेक प्रकार के, क्या चीज़? बहुभातिन मतलब हुआ अनेक प्रकार के। व्यंजन विविध यानी कि व्यंजन मतलब होता है खाने का जो प्रकार होता है, खाने का जो टाइप होता है, ठीक है, वो अलग बहुत प्रकार का व्यंजन जो है इनके खाने के लिए क्या हुआ है, बना हुआ है। तो कहता है व्यंजन विविध, बहुत प्रकार के व्यंजन इनके लिए क्या है, बना हुआ है। अगनिया, अगनिया का मतलब होता है अगणित, ठीक है, क्या होता है? अगणित, यानी कि जिसकी गणना नहीं की जा सकती है। इतने प्रकार के इनके भोजन में, इतने विविध प्रकार के इनके लिए जो है पकवान बने हुए हैं जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है, ऐसा इसमें कहा गया है इस लाइन में, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या लगता है, डारत खात लेत अपने कर। डारत खात, रखते हैं और खाते हैं, लेते हैं अपने कर से। कर मतलब होता है हाथ, क्या होता है? हाथ। कर मतलब क्या होता है बच्चों? हाथ। तो कहता है डारत खात लेत अपने कर, कुछ रखते हैं, कुछ खाते हैं और लेते हैं अपनी हाथों से। रुचि मानत दधी दुनिया, लेकिन कृष्ण जी न है बुआ माखन चोर, ऐसे ही इनको कहा गया है। माखन चोर ऐसे ही नहीं ना कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे कहता है रुचि मानत, इनका रुचि जो है वह मान रहा है किसमें? दधी दुनिया में। दही में, दुनिया में मतलब वो दही प्रकार का एक टाइप होता है, माखन जैसे कह सकते हो आप लोग, ठीक है। उसमें इनका क्या बन रहा है? रुचि बन रहा है। किनका? श्याम का। किसका? श्याम का। फिर आगे देखिए लिखा है मिश्री दधी माखन मिश्रित करी। मिश्री, मिश्री देखे हो ना, चीनी छोटा छोटा होता है और मिश्री उससे क्या होता है? थोड़ा बड़ा बड़ा होता है ना बच्चों। तो कहता है यहाँ पे मिश्री दधी माखन, यानी कि मिश्री को, दही को और माखन को, ये तीनों को ये क्या करते हैं? मिश्रित करते हैं। क्या करते हैं? मिश्रित करते हैं। मुख नावत छवि धनिया, और मुख में क्या करते हैं? रखते हैं। ये छवि देख करके धन्य हो जाती है। कौन धनिया? धनिया मतलब धन्य। कौन धन्य हो जाती है? इनकी माँ, नंद की जो, सॉरी नंद कहते हैं, श्याम की जो माँ है, इस छवि को देख करके वो धन्य हो जाती है, ठीक है। जब ये छोटे छोटे हाथों से, नावत मतलब होता है लाना, ठीक है। नावत का मतलब क्या होता है बच्चों? हाँ वही डालते हुए, सॉरी लाना नहीं होता है, डालते हुए। तो कहता है रुचि मानत दधी दुनिया, यानी कि इनका रुचि जो है, ये तो बता दिए थे, मुख नावत छवि धनिया, यानी कि ये मुख तक ले जाते हैं। किस चीज को? मतलब मुख में डालने लगते हैं। ये किस चीज को डालने लगते हैं? मिश्रित दधी माखन, इस सबको मिश्रित करके ये मुख में डालने लगते हैं। इस छवि को देख के इनकी माँ जो है वो क्या हो जाती है? धन्य हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए फिर कहा गया है आपुन खात। आपुन मतलब होता है खुद, आपुन मतलब होता है स्वयं, यानी कि आपुन खाद, खुद तो ये खाते ही हैं। नंद मुख नावत, और नंद के मुख तक, अपने पप्पा के मुख तक, नावत मतलब ले जाते हैं, डालने के लिए, मुख में खिलाने के लिए छोटे छोटे हाथ से बढ़ाते हैं। जैसे मेरी भतीजी है, हम उसके साथ खाएंगे, चाहे कि मेरा छोटा सा भतीजा है उसके साथ खाएंगे, तो है तो तनकी तनकी को हाथ, वो क्या करेगा कि उस हाथ से मेरी ओर बढ़ाता है, ठीक है। तो अगर उसका हम नहीं लेंगे तो बच्चा है तो रुष्ट हो जाएगा, तो ले लेते हैं, खाना ही पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है। उसी प्रकार से इनको भी यहाँ मजबूरी था। आपुन खात, हालांकि इसको मजबूरी नहीं बोल सकते हो, ये छोटे छोटे बच्चे का प्यार बोल सकते हो उसको, ये प्यार है छोटे बच्चों का। तो कहता है आपुन खात नंद मुख नावत, खुद ये तो खाते ही हैं, नंद मुख नावत, यानी कि नंद के मुख में भी डालने लगते हैं अपनी हाथ से बढ़ाने के लिए। जो ये खुद खा रहे होते हैं वही चीज। कहता है सो छवि कहत न बनिया, और ऐसी छवि कहते हुए बन नहीं रहा है, ऐसी छवि का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। ये बात सूरदास बोल रहे हैं कि इतना मनोहर छवि, इतना मनोरम छवि मैंने उस घड़ी को मैंने देखा, ठीक है, वो वर्णन करते हुए मुझसे बन नहीं रहा है। फिर कहा गया है जो रस नंद जसोदा बिलसत। कहता है जो रस नंद यशोदा बिलसत, यानी कि जो रस जो है वह यशोदा को देखने को मिला, जो रस जो है वह यशोदा को मिलने को प्राप्त हुआ। सो नहीं तीहूं भुवनिया,
वह तीनों भुवन में, भुवन का मतलब क्या होता है बच्चों, लोक, तीनों लोक में ऐसा दृश्य, ऐसा नजारा देखने को किसी को नहीं मिला होगा। जैसा दृश्य, जैसा नजारा किनको प्राप्त हुआ, जसोदा को प्राप्त हुआ। जसोदा यानी कि यशोदा माँ को क्या हुआ, ऐसा दृश्य देखने को प्राप्त हुआ। फिर कहता है भोजन करी नंद अचमन लीन्हो, कहता है भोजन करके नंद अचमन लीन्हो, यानी कि भोजन करने के बाद नंद जो है, वो नंद छोटे बच्चे के लिए कहा गया है, सच में बाबा नंद के बारे में कहा गया है, श्री कृष्ण के बारे में है कि भोजन करने के बाद नंद अचमन कर लीन्हो, यानी कि हाथ अचमन करना मतलब क्या होता है, हाथ धोना। आप लोग भोजन करने के बाद हाथ धोते हो ना, तो भोजन कर नंद अचमन लीन्हो, यानी भोजन करने के बाद जब वो हाथ धो लेते हैं, मांगत सूर जुठनिया, यानी कि उसके बाद जो बच जाता है उस जूठे को, मांगत यानी कि मांग रहे हैं, उस जूठे को मांगते हैं। कौन मांगते हैं, सूर यानी कि सूरदास, उस जूठे को सूरदास मांग रहे हैं। तो आप लोग को इतना ही आज की क्लास यहीं पर, हम लोग फिर कल जो है वह पद पढ़ेंगे, और ये पद जो होगा वह किनका होगा, तुलसीदास जी का होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद प्यारे बच्चों, बोलिए जय हिंद।